आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारा सवाल है यहाँ पर मेटानेफ्रिक वक्र का क्या लक्षण होता है। ऑप्शन ए दिया है हाइपोटोनिक मूत्र का निर्माण, बी दिया है यूरिक अम्ल का अधिक स्त्रावण, सी दिया है हेनले का लूप और डी दिया है हार्मोन का उत्पादन। तो अब यहाँ पर हम समझते हैं कि मेटानेफ्रिक वक्र का यहाँ पर मतलब क्या हो। तो हम जानते हैं कि उद्विकास के दौरान यहाँ पर 3 प्रकार की किडनियों का निर्माण होता है। इसमें जो पहली किडनी होती है उसे हम यहाँ पर प्रोनेफ्रिक किडनी कहते हैं, तथा इसके बाद जो किडनी विकसित होती है उसे हम यहाँ पर मीजोनेफ्रिक किडनी कहते हैं, और जो सबसे आखिर में किडनी विकसित होती है उस किडनी को हम यहाँ पर मेटानेफ्रिक वक्र का नाम देते हैं। तो यहाँ पर जो अंत में बनती है वो मेटानेफ्रिक वक्र होती है, जो कि सबसे विकसित प्रकार का वक्र होती है। अब यहाँ पर हम यह देखते हैं कि इन तीनों में सबसे बड़ा अंतर क्या होता है। तो इन तीनों में जो अंतर होता है वो इस प्रकार से होता है। वक्र की जो इकाई होती है उसे हम नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं। हम जानते हैं कि वक्र की जो इकाई होती है उसे नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं, जो कि यहाँ पर छनन में सबसे ज्यादा उपयोगी होती है। तो नेफ्रॉन जो होता है वो कुछ इस प्रकार से निर्मित होता है कि इसमें एक भाग बोमन कैप्सूल का होता है, उसके बाद में यहाँ पर पीसीटी पाई जाती है। पीसीटी के बाद में हम जानते हैं नेफ्रॉन में आगे लूप ऑफ हेनले पाया जाता है। वो लूप ऑफ हेनले के बाद में हम यहाँ पर डीसीटी पाई जाती है और उसके बाद में इस प्रकार से संरचना होती है। अर्थात नेफ्रॉन यहाँ पर 3 हिस्सों से बना होता है। इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नेफ्रॉन में जो एक हिस्सा पाया जाता है उसे ट्यूब्यूल वाला हिस्सा कहते हैं, यानी कि नलिका वाला हिस्सा कहते हैं। एक दूसरा हिस्सा जो नेफ्रॉन में पाया जाता है उस हिस्से को हम यहाँ पर बोमन कैप्सूल कहते हैं। तो यहाँ पर नेफ्रॉन में बोमन कैप्सूल भी पाए जाते हैं, तथा जो मुख्य हिस्सा यहाँ पर नेफ्रॉन का होता है वह होता है लूप ऑफ हेनले, LOH, जिसे हम लिखते हैं लूप ऑफ हेनले। अब यहाँ पर हम प्रोनेफ्रिक किडनी में अगर देखें तो हम यह देख सकते हैं कि जो प्रोनेफ्रिक किडनी होती है इसके अंतर्गत यहाँ पर जो ट्यूब्यूल नामक संरचना होती है, यानी कि ये जो ट्यूब्यूल यहाँ पर लिखा है, ये ट्यूब्यूल नामक जो संरचना होती है यह संरचना प्रोनेफ्रिक किडनी में पाई जाती है। जो मीजोनेफ्रिक किडनी होती है, मीजोनेफ्रिक किडनी के अंतर्गत यहाँ पर जो ट्यूब्यूल नामक संरचना हमने लिखी है, ये ट्यूब्यूल नामक संरचना मीजोनेफ्रिक किडनी में भी पाई जाती है, तथा जो मेटानेफ्रिक होती है उसमें भी ये संरचना पाई जाती है। उसके बाद में हम देख सकते हैं कि बोमन कैप्सूल जो हमने लिखा है, तो यहाँ पर जो बोमन कैप्सूल हमने लिखा है, इस बोमन कैप्सूल के लिए हम कह सकते हैं प्रोनेफ्रिक किडनी में बोमन कैप्सूल नहीं पाया जाता। मीजोनेफ्रिक किडनी में यहाँ पर बोमन कैप्सूल पाया जाता है, तथा मेटानेफ्रिक किडनी में भी यहाँ पर बोमन कैप्सूल पाया जाता है। उसके बाद में जो अंतिम किडनी की यहाँ पर नेफ्रॉन की संरचना है, तो उसमें हम कह सकते हैं कि नेफ्रॉन की संरचना में वक्र में यहाँ पर जो LOH यानी लूप ऑफ हेनले है, तो वो प्रोनेफ्रिक में नहीं पाया जाता है, मीजोनेफ्रिक किडनी में भी नहीं पाया जाता है, और यह मेटानेफ्रिक किडनी में यहाँ पर वक्र में यहाँ पर पाया जाता है। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मीजोनेफ्रिक किडनी होती है ये सामान्य रूप से पाई जाती है टेडपोल में, तथा यहाँ पर इसका एक और हम नाम देख सकते हैं कि साइक्लोस्टोम्स, यानी कि जो मछलियाँ होती है साइक्लोस्टोम्स, इनमें भी यह पाई जाती है। तो साइक्लोस्टोम में यह पाई जाती है। जो मीजोनेफ्रिक किडनी यहाँ पर हमें दी है यह पाई जाती है सामान्य रूप से मछलियों में, जो उच्च प्रजाति की मछलियाँ होती हैं उनमें, तथा जो उभयचर जंतु होते हैं उनमें यह पाया जाता है। उभयचर जंतु में हम जानते हैं कि मेंढक आते हैं। और मेटानेफ्रिक किडनी यहाँ पर पाई जाती है रेप्टाइल्स में। रेप्टाइल के अलावा हम इन्हें कह सकते हैं कि ये पक्षियों में, यानी कि एव्स के ग्रुप में पाई जाती है, तथा इसके अलावा सबसे मुख्य रूप से हम स्तनधारी का नाम यहाँ पर लिखेंगे कि स्तनधारियों में यहाँ पर मेटानेफ्रिक किडनी इन सभी लक्षणों को लेकर के साथ में पाई जाती है। अब हमसे सवाल में यह पूछा गया है कि हमें मेटानेफ्रिक वक्र का यहाँ पर लक्षण बताना है। तो लक्षण को जानने के लिए हम यह देखते हैं कि हमें पहला जो कथन दिया है वो दिया है हाइपोटोनिक मूत्र का निर्माण करती है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि हाइपोटोनिक मूत्र की जो सांद्रता होती है उसका निर्धारण यहाँ पर लूप ऑफ हेनले करता है। तो प्रोनेफ्रिक किडनी में जब लूप ऑफ हेनले नहीं पाया जाता है, लूप ऑफ हेनले का यहाँ पर कार्य होता है कि ये यहाँ से जल को बाहर निकाल देता है। जो अनावश्यक जल यहाँ पर यूरिन के साथ, मूत्र के साथ बाहर निकलने वाला होता है, तो ये उसे पुनः से अवशोषित कर लेता है, यह इसका कार्य होता है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि जब ये जल को वापस ले लेता है, तो अगर LOH यहाँ पर प्रोनेफ्रिक में नहीं पाया जाएगा तो यहाँ पर जो मूत्र बनेगा वो मूत्र यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पतला बनेगा। हम कहेंगे यहाँ पर मूत्र का जो निर्माण होगा वो हाइपोटोनिक अवस्था में होगा। मूत्र की जो सांद्रता होगी वो यहाँ पर कम होगी और मूत्र जो होगा वो पतला, जिसे बोलते हैं हम, वो बनेगा। इसके बाद में जो मीजोनेफ्रिक है उसमें भी यहाँ पर जो मूत्र का निर्माण होगा वो बहुत ही ज़्यादा हाइपोटोनिक अवस्था में होगा। परंतु जो मेटानेफ्रिक होता है उसमें यहाँ पर पानी का जो आवश्यक पानी बाहर जाने वाला होता है मूत्र के साथ, उसे यहाँ पर पहले ही अंदर वापस अवशोषित कर लिया जाता है। तो यहाँ पर जो लूप ऑफ हेनले है यह इसका एक मुख्य कैरेक्टर होता है, मुख्य लक्षण। ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा।
तो मेटानेफ्रिक किडनी यहाँ पर हाइपरटोनिक मूत्र का स्त्रावण करती है, सही सांद्रता का जो मूत्र होता है उसका यहाँ पर स्त्रावण करती है। उसके बाद हमारा पहला कथन तो इस वजह से गलत हो गया है क्योंकि मेटानेफ्रिक में हाइपरटोनिक होगा। दूसरा कथन दिया है यूरिक अम्ल का अधिक स्त्रावण होगा, तो यूरिक अम्ल होता है उसके लिए जो यहाँ पर पानी की आवश्यकता होती है वो बहुत ही कम मात्रा में होती है। तो पानी की आवश्यकता कम होने के कारण हम कहेंगे कि यूरिक अम्ल का जो यहाँ पर अधिक स्त्रावण लिखा है यह इस पर निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा जो एग्जाम्पल है वो रेप्टाइल और पक्षी दिया हुआ है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर जो पानी है वह यहाँ पर अवशोषित कर लिया गया है। तो जो पानी यहाँ पर अवशोषित कर लिया गया है तो रेप्टाइल और पक्षी में यहाँ पर जो यूरिक अम्ल बनता है वो बहुत ही थोड़ी मात्रा में बनता है और बाहर की ओर निकल जाता है। यूरिक अम्ल के लिए ज़्यादा पानी की यहाँ पर आवश्यकता होती नहीं है, परंतु जो स्तनधारी होते हैं उनमें यहाँ पर यूरिया पाया जाता है और जो यूरिया होता है उसके लिए भी पानी की बहुत ही कम आवश्यकता होती है, यानी कि यहाँ पर पानी का ये अवशोषण कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो यूरिक अम्ल का अधिक स्त्रावण लिखा है यह यहाँ पर गलत हो जाएगा। सामान्य रूप से यूरिक अम्ल का स्त्रावण यह यहाँ पर करती है रेप्टाइल और पक्षी में, परंतु यह अधिक स्त्रावण यहाँ पर नहीं करेगी। तो यहाँ पर यह ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद में जो हेनले लूप लिखा है ये हमारा करेक्ट आंसर है। और जो लास्ट है हमारा हार्मोन का उत्पादन, जो हार्मोन यहाँ पर निर्मित हो रहे हैं वो हार्मोन यहाँ पर कुछ मात्रा में प्रोनेफ्रिक तथा कुछ मात्रा में मीजोनेफ्रिक और कुछ मात्रा में मेटानेफ्रिक में होंगे, यानी कि यहाँ पर सभी पर किसी न किसी मात्रा में कोई ना कोई हार्मोन का निर्माण यहाँ पर होता रहेगा। तो इस अवस्था के लिए भी यह कोई स्पेशल लक्षण यहाँ पर नहीं है, तो हमारा यह कथन भी गलत हो जाएगा। तो हमारा जो कथन सही है यहाँ पर आंसर के रूप में वो है ऑप्शन सी की हेनले लूप का मेटानेफ्रिक किडनी में पाया जाना यहाँ पर एक विशिष्ट लक्षण होता है जो कि हाइपरटोनिक मूत्र का निर्माण करती है, मूत्र की सही सांद्रता को शरीर के बाहर निकालती है तथा यूरिक अम्ल का जो स्त्रावण होता है उसे भी नियंत्रित करती है और स्तनधारियों में यूरिया के स्त्रावण को भी यहाँ पर यूरिया के अवशोषण तथा बाहर निकलने की मात्रा को भी ये नियंत्रित कर लेती है। तो हमारा यह जो सी ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।